नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स रैपिड फायर सेशन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोचिए, ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यंत्र इंडिया लिमिटेड। सरकार ने हाल ही में इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख उद्यम है। मिनी रत्न का दर्जा मिलने का मतलब है कि अब इस कंपनी के पास अपने ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी होगी। प्रश्न 2। पॉलिटी और इंटरस्टेट रिलेशन का यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पेन्नयार रिवर वाटर डिस्प्यूट किन दो राज्यों के बीच है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण यानी स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। जब भी दो राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़ा होता है तो ऐसे ट्राइब्यूनल ही उसका फैसला करते हैं। प्रश्न 3। पर्यावरण के क्षेत्र में क्राफर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, वीरभद्रन रामानाथन, सुंदर पिचाई या के सिवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीरभद्रन रामानाथन। इन्हें क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर उनके द्वारा किए गए शानदार रिसर्च के लिए यह सम्मान मिला है। पर्यावरण से जुड़े अवार्ड्स एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नई नियुक्तियों की। प्रश्न 4। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर एचआर कौन बनी है? ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, निवेदिता दुबे, रितु करिधाल या अनुराधा ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निवेदिता दुबे। ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है क्योंकि वो एआई की पहली महिला डायरेक्टर एचआर बनी है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ये बहुत बड़ा अपडेट है। प्रश्न 5। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित होगा? लद्दाख, राजस्थान, असम या उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। ये एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए की जा रही है। याद रखिएगा, सैन्य अभ्यासों के नाम और जगह अक्सर मैच द फॉलोइंग में आते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक सवाल। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम हेवन 1 है, किस देश में विकसित किया जा रहा है? चीन, रूस, भारत या अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका यानी यूएसए। हेवन 1 दुनिया का पहला निजी यानी प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। यह भविष्य में स्पेस टूरिज्म और कमर्शियल उपयोग के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। प्रश्न 7। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? गुजरात, केरल, त्रिपुरा या उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ग्रामीण विकास में बेहतरीन काम किया है, इसीलिए उसे देश भर में रैंक 1 मिला है। प्रश्न 8। टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी पर आधारित तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स कहां शुरू किया गया है? पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली या हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य के युद्धों में नई टेक्नोलॉजी और रणनीति का तालमेल कैसे बिठाया जाए। हमारी सेना अब भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। विद्यार्थियों, अगला सवाल रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात अब भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे आगे है, जो हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रश्न 10। भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसें कहां शुरू की जाएंगी? दिल्ली, मुंबई, कोचिन यानी कोची या चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोचिन। कोचिन में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू होगी। ये सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।